गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए काम करते हैं। ये जो एग्जांपल है इसके लिए तो अलग से एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो कल हमने देखा था एक सिंपल सा जेएसपी कैसे करके यूज करेंगे ना। तो अब यहाँ पे बता रहा है यस कि सर। अगर आपके पास में नॉर्मल रेगुलर जावा क्लासेस है तो उसको कैसे करके जेएसपी के साथ में यूज करेंगे, है ना। सर आप में टॉम कैट का कौन सा वर्जन है सर? तो हम कैट का देखना होगा। सर टॉम कैट वो अपाची टॉम कैट सेम ही है ना सर? अपाची टॉम कैट जो बोलते हैं। सेम सेम ही है दोनों। तो सर ये दोनों फिर अपाची सर्वर अलग है फिर टॉम कैट सर्वर अलग है क्या? देखिए, एक तो जो अपाचे जो है नॉर्मल है ना, तो वो एक यस हमको सर। सिर्फ वेब होस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, ठीक है। यस सर। और उसमें सिर्फ मतलब बाय डिफॉल्ट ये आता है, क्या बोलते हैं, मतलब वेब पेजेस आप आराम से होस्ट कर सकते हैं, और बाय एक मतलब पीएचपी का सपोर्ट उसमें इनबिल्ट आ जाता है उसके अंदर में, है ना। पीएचपी के लिए आपको खास यस कुछ नहीं करना पड़ता है। और कुछ और सर। लैंग्वेजेस है, पर्ल और कुछ लैंग्वेज है जिसका सपोर्ट इनबिल्ट उसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो जो यस पुराना सर। है थोड़ा, बट जैसे भी ये जावा का अपना एक तरीका है, वो कोई मतलब इट डजंट वर्क इन सीजीए फॉर्म, वो सीजीआई फॉर्म में काम नहीं करता है, ठीक है। सीजीआई वाला आराम से इसमें काम कर जाएगा, कुछ स्क्रिप्ट लगता है यस सर। और काम हो जाता है अपाचे में। तो इसलिए अलग सा उसके लिए बनाया गया था ये, ठीक है। तो उसको मतलब वेब सर्वर विथ ये बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सर्वलेट कंटेनर बोलते हैं। तो वो सर्वलेट कंटेनर जो है वो रेगुलर अपाचे सर्वर के अंदर नहीं था, है ना। तो ये जो टॉमकेट है वो स्पेशली हमारा सर्वलेट कंटेनर एक्चुअली, है ना, ठीक है। उसमें कैपेबिलिटी है कि वो जावा प्रोग्राम को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो वहीं पे अब जैसे देखिए, जहाँ पे आपके पास रेगुलर अपाचे सर्वर भी है ना, अल्टीमेटली वो क्या करेगा, अगर जैसे वो चलता है पोर्ट नंबर 80 पे नॉर्मली, ठीक है। अभी भी जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप पोर्ट नंबर 80 पे जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा। एक मिनट, नॉर्मल अपाचे मिल जाएगा, ठीक है। तो if I simply type LOCL local host host है ना कोलन 80 पोर्ट नंबर, नॉट 8080, तो एंटर दबाते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये इसका डिफॉल्ट पेज को चेंज कर दिया था असल में अपाचे का, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है स्टे ट्यून्ड आ रहा है ना। तो यहाँ पहले अपाचे का डिफॉल्ट पेज आता था, ठीक है। और ये जो है अभी मतलब 8080 पे अगर आप जाइएगा तो जो अभी तो कुछ नहीं आएगा, नथिंग विल कम, सॉरी 8080। तो क्योंकि अभी टॉमकेट बंद है, ठीक है। टॉमकेट को एक बार स्टार्ट कर देते हैं। sudo psh bash। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, तो ये टॉमकेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ये है, ठीक है। और मेरा ये वर्जन है 10.1.6, ठीक है। तो है वहीं से आ रहा है, अपाचे का ही है ये भी, ठीक है। बट स्पेसिफिकली फॉर, तो खैर ये मतलब ये तो ऐसे भी गूगल करके भी देख सकते हैं हम लोग, DIFFERENCPETW इन बिटवीन अपाचे एंड टॉमकेट, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका वो दिखा रहा है, स्क्रॉल डाउन टू कंटिन्यू, ओके। तो खैर ये तो ईयर हो गया रिलीज का, ठीक है, 1995 एंड 1999, ठीक है। दोनों सेम कंपनी बनाती है, सेम लाइसेंस के अंडर में है, ठीक है। एक है सिर्फ फाइल सर्वर, है ना, ठीक है। मतलब फाइल डालिए इसमें और उसके बाद में ये आपको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। और ये जो है ये सर्वलेट इंजन है, ठीक है। तो इसका जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, ये इंजन एक्स, लाइट पीडी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आईएएस, ठीक है। तो दीज आर द कॉम्पिटिटर्स। और इसका कॉम्पिटिटर्स ये सब है ना, ठीक है। ये दिखा रहा है जे बॉस, ठीक है, जेटी और दुनिया भर कैसे दिखा रहा है, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट, ठीक है, कोई भी आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए बस हो गया ना, मॉडर्न लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स फाइन, है ना। और इसमें ऑब्वियसली अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक जेडीके इंस्टॉलेशन में चाहिए होगा, बिकॉज ठीक है ये काम करता है, ये मेन ये है ना, सर्वलेट के ऊपर काम करता है एक्चुअली में, ठीक है। उसको बनाया गया उसी लिए, ठीक है।
और ये नीचे में तो आर्किटेक्चर का ऊपर काम कर रहा है। अब देखिए इसमें जो डिप्लॉयमेंट टाइप मतलब क्या आपको डालना होगा, तो इंडिविजुअल फाइल डालिए, काम हो गया आपका, ठीक है। बट इसमें वार एंड जार्स डाला जा सकता है, ठीक है। और इसका यस सर। जो फोल्डर होता है जहां हम अपलोड करते हैं वो होता है एच टी डॉक्स या एच टी टी पी डॉक्स कई बार है ना, ठीक है, उसके अंदर में डाला जाता है। और ये इसमें वेब एप्स में डालते हैं आप, ठीक है। ये इसका वो हो गया, ठीक है। इसका लोगो फेदर वाला है और इसका एक कैट का लोगो हो गया, एडल्ट मेल कैट करके। एंड डिफॉल्ट जो पोर्ट है, जैसे अभी जो बात कर रहा था मैं ना, कि इसमें 80 है और इसका 80 है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस आ गया दोनों में, है ना। मतलब मेनली ये क्या है ना, जो अपाचे सर्वर हम लोग बोलते हैं, अपाचे एचटीटीपी सर्वर जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट एक्चुअली जिसको इस प्रोटोकॉल से आप सिर्फ ये कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, उसके लिए था ये, है ना। मतलब वेब पेजेस के यस। लिए इसको बनाया गया था। अब जैसे जैसे वेब पेजेस टेक्नोलॉजी ग्रो होते जा रहा है, मतलब नेटिव वेब पेज की बात कर रहे हैं हम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रेमवर्क्स एंड अदर थिंग्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। क्योंकि देखिए जब फ्रेमवर्क पे आप काम करते हैं, हर किसी का अपना एक वेब सर्वर है ना। जैसे लारावेल पे जाते हैं तो उसका एक डेवलपमेंट सर्वर आप यूज करते हैं, ठीक है। बट लारावेल टेक्नोलॉजी जो है वो लगभग लगभग नेटिव चीजें यूज करता है, ठीक है। इट यूजेस पीएचपी, इट यूजेस जावास्क्रिप्ट, है ना। तो इसीलिए उसका जो साइट है वो मतलब अपाचे में डाला जा सकता है, इसमें आप डाल सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू डॉट नेट साइट, है ना, तो उसके लिए आपको क्या होगा, डॉट नेट का ये चाहिए होगा। क्योंकि देखिए जब मैं कुछ भी करता हूँ, ये सब काम करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो ये प्रोडक्शन लेवल तक पहले तो सीखा जाए ना इस चीज़ को। कि अगर आपको प्रोडक्शन लेवल नहीं आता तो फिर एक तरह से तो बेकार हो गया, ठीक है। जैसे स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है, वहां तो प्रोडक्शन का किसी को मतलब ही नहीं है, ठीक है। कोई दे वोंट आस्क द प्रोडक्शन क्वेश्चंस ओनली। मतलब प्रोग्राम बन जाना चाहिए, ठीक है। उस प्रोग्राम का मतलब क्या है, कहाँ यूज करेंगे, उससे कोई मायने नहीं, मतलब नहीं है, ठीक है। तो बट प्रोग्राम क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो बट यहाँ हम लोग को तो प्रोडक्शन भी देखना पड़ेगा। अगर मैं डॉट नेट टेक्नोलॉजी किसी को सिखा रहा हूँ या ये पर्सनली मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग, द फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है, मुझे ये जानना होगा ना कि कल को जब उसको हम लोग कहीं होस्ट करेंगे तो कैसे करके होस्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू नो। तो अभी जब डॉट नेट में आप जाइएगा, डॉट नेट का अगर देखिएगा ना, कि अगर डॉट नेट का साइट आपको अपाचे में करना है तो अपाचे सिर्फ रिक्वेस्ट लेगा, ठीक है। अपाचे कैन टेक द रिक्वेस्ट, बट वो रिक्वेस्ट अल्टीमेटली क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो इस केस में भी अगर आपका प्राइमरी सर्वर अपाचे है, ठीक है, तो फिर वो रिक्वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये कराना होगा, फॉरवर्ड कराना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यहाँ से कि भी अपाचे क्या करेगा, टॉमकैट को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, है ना, ठीक है। तो कभी देख सकते हैं हम लोग, ये सब भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे करके रिक्वेस्ट वगैरह फॉरवर्ड होगा, ठीक है। कैसे हम सेटअप करेंगे सब चीज़ों को, कि अगर आपका प्राइमरी सर्वर अपाचे है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारा साइट्स चल रहा है, बट जो ये जावा वाला साइट्स होगा, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देना है, ठीक है। तो देखा जाएगा कैसे करके होगा। हालांकि देखिए मतलब पोर्ट नंबर तो रहता ही है, पोर्ट नंबर से काम हो सकता है, ठीक है, आराम से, है ना, ठीक है। पोर्ट नंबर से इजिली काम हो सकता है, बट वो लोकल में। बट जब आप इंटरनेट का डोमेन वगैरह यूज करते हैं तो वहां तो हम लोग पोर्ट नंबर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वहां तो एक डोमेन का नाम होता है, उसके साथ हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो वहां फिर और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आ जाता है, नेम सर्वर्स और दुनिया भर का चीजें आ जाता है, तो उसके थ्रू ये सब रिडायरेक्शन होता है जनरली, है ना, ठीक है। होपफुली, ठीक है, यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यस तो सर। है ना, तो ये मेरा है 10.1.6 मैंने डाला हुआ था, और दुनिया भर का आर्टिकल्स पढ़ा हुआ है कि कैसे करके इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है। ओके देन, अभी क्या करना था हम लोग को, हाँ। तो अब ये जो है, अब हम लोग को ट्राई करना है कि रेगुलर जावा क्लासेस को किस तरह से हम लोग जेएसपी के अंदर में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इन दिस टॉपिक यू लर्न हाउ टू यूज रेगुलर जावा क्लासेस टू डू द प्रोसेसिंग दैट जेएसपी रिक्वायर्स, ठीक है। तो देखिए अभी जेएसपी का मेन काम, मतलब अब हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, ये तो एक तरह से हम लोग पीछे जाके पास्ट टेक्नोलॉजी देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, डॉट नेट या लारावेल, है ना, ठीक है, दोनों फ्रेमवर्क हमने ट्राई किया, दोनों में हमने एक चीज देखा कि, ठीक है, वी सॉ दिस, ठीक है, कि जितना प्रोसेसिंग का काम होता है एक्चुअली हम कहाँ करते हैं, हम कंट्रोलर के अंदर करते हैं, ठीक है। ऑल द प्रोसेसिंग जॉब इज डन हियर इनसाइड द कंट्रोलर, ठीक है। मॉडल जो होता है हमारा, ठीक है, वो डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है या डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है। प्लस कुछ कुछ जो बेसिक जो फंक्शन है डेटा रिलेटेड, ठीक है, वो मॉडल में ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है, हो गया होता है। तो कंट्रोलर ज्यादातर क्या होता है कि हमारा डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है मतलब लॉजिक जो हमको लिखना है, ज्यादातर हमको कहाँ लिखना पड़ता है, कंट्रोलर के अंदर में लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके देन आफ्टर दैट, ठीक है, जो व्यू है हमारा वो डेटा को प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये डेटा को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है, जो हमारा जेएसपी होगा ना, जेएसपी प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करेगा, रिमेम्बर, ठीक है ना। तो ये यहाँ काम करेगा डेटा प्रेजेंटेशन में, ठीक है, बिकॉज जेएसपी पेज में आपका दोनों हो सकता है, ठीक है, यूल हैव HTML ऑल्सो, ठीक है, एंड यूल हैव जावा कोड्स ऑल्सो, दोनों चीज होगा उसके अंदर में, ठीक है। तो ये दोनों के साथ में
काम करेगा, ठीक है। जेएसपी पेज कैन कंटेन बोथ द थिंग्स, है ना। बट जैसे अभी हमारा कंट्रोलर्स है, ठीक है, कंट्रोलर्स आप प्योर ये लैंग्वेज मेथड्स है ना, उसमें कोई ये नहीं रहता, मिलावट नहीं रहता है उसके अंदर में, ये HTML CSS नहीं आता, जावास्क्रिप्ट नहीं आता उसके अंदर में, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या रहता है, वो सब दे आर प्योर लैंग्वेज ये कंपोनेंट्स है ना, ठीक है। तो वैसे ही करके जावा में भी ऑलरेडी क्लासेस है। तो देखिए, जब PHP हम लोग ने सीखा था, तो मोस्ट ऑफ टाइम इट हैपेंस विद ऑल द स्टूडेंट्स मोस्टली, है ना, ठीक है। तो PHP में क्या करते हैं हम लोग, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच लेके जाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो हम लोग प्लेन टाइप से स्क्रिप्ट लिखते हैं। इनफैक्ट ये जावा इसमें भी होगा, JSP में भी आप चाहने से लगभग हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। वी मे ट्राई दैट, ठीक है, हम कोशिश करके देख सकते हैं उस चीज को भी। जैसे शुरू शुरू में क्या होता था, वो कोड मैंने कहीं रखा हुआ है, ठीक है, समवेयर इट इज देयर दैट कोड, है ना। तो शुरू शुरू में होता क्या था कि, अच्छा मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करता, अगर मुझे मिल जाता है तो एक मेमोरी कार्ड वगैरह मैंने शायद रखा हुआ है, देख लेते हैं अगर है तो। उससे आइडिया हो जाएगा। तो नहीं दिख रहा है वो तो, होने से यही होना चाहिए था। तो ये तो खैर अभी नया प्रोजेक्ट्स वगैरह जो था वो है। तो दे वाज अ वेरी ओल्ड प्रोजेक्ट एक्चुअली, आर्काइव में भी नहीं। तो ये तो खैर एक ASP.NET प्रोजेक्ट है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो किसी क्लाइंट के लिए बनाया था, उसका फर्स्ट प्रोटोटाइप है जो डेमो के लिए बनाया गया था। तो ये फर्स्ट प्रोटोटाइप था, तो ये डॉट नेट पे बना हुआ था। बट दिस डॉट नेट एंड द डॉट नेट दैट वी यूज टुडे, है ना, ठीक है, दे आर डिफरेंट एक्चुअली, ठीक है, टोटली डिफरेंट है ये दोनों डॉट नेट। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स नहीं है, एम्पेरिकल लोग ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, नहीं इसमें नहीं होगा वो अब, ठीक है। मे बी इन सम ओल्ड सीरीज वगैरह कहीं पे पड़ा हुआ होगा वो, तो कभी अगर मौका मिलेगा दिखाऊंगा। वहां पे क्या था, दैट प्रोजेक्ट वाज कम्प्लीटली रिटन इन, वो एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसे भी रखा हुआ था कि दैट प्रोजेक्ट वाज कम्प्लीटली रिटन इन ASP, ठीक है, ASP में प्रोजेक्ट लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने क्या किया था, कभी भी कोई क्लास क्लास नहीं बनाया था। तो सिंपली ये जैसे हम लोग HTML का फाइल्स बनाते हैं उसी तरह, ये PHP जैसे हमने काम किया है। तो वी कैन गो बैक एंड सी दोस ओल्ड PHP थिंग्स, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्टली स्क्रिप्ट में, शायद वो तो होगा भी अगर हम चेक करें। तो ये इसी में जाके अगर हम देखें, और इसमें जो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाया था पुराना, जैसे PHP में देखिए ना, तो एक वेब है। तो वेब के अंदर में हम लोगों ने, ऐसे तो ये हॉस्टल का तो पूरा का पूरा यहाँ हॉस्टल वाला ही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, जैसे कुछ तो मैंने ऐसा मॉडल वॉडल लिख के यहाँ पे हमने तैयार किया, शायद इसमें नहीं, नहीं इसमें तो नहीं किया था हम लोगों ने वैसा। तो इसमें देखते हैं ऐसे कि जैसे एलोकेशन, जैसे हॉस्टल मान लीजिए ना, ठीक है। तो ये तो हो गया था हमारा मार्कअप, नहीं ये मार्कअप नहीं था, ये था हमारा स्क्रिप्ट ही था ये भी, देखिए, ठीक है, दिस वाज नहीं नहीं मार्कअप, ये देखिए। तो इस अप्रोच को देखिए, और अभी जो अप्रोच हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सी दिस, ठीक है। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने PHP वगैरह में, ठीक है, काम करने की कोशिश किया था। तो देखिए यहाँ पे हमने ऊपर में कितना सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, सो मेनी थिंग्स वी हैव रिटन एट द टॉप, है ना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स Yes. था कि अगर दो बटन था हमारे पास में, एक था मतलब नया के लिए और एक था एडिट के लिए, है ना, ठीक है, आई थिंक, है ना। तो जब भी वहाँ पे इस पे क्लिक होता था, न्यू पे क्लिक होता था, ठीक है, अगर हम चाहे तो इसका वो भी देख सकते हैं, कोड भी देख सकते हैं। तो एक बार तो CD PHP CD वेब, देन कोड हॉस्टल, इसको अलग से खोल लेते हैं। देखिए अब हम लोग को ये डेवलपमेंट सर्वर के बारे में पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे हम लोग डेवलपमेंट सर्वर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयर इज नो नीड टू होस्ट आल्सो, टेस्ट करने के लिए ना कोई जरूरत नहीं होस्ट करने का। तो होस्टिंग अगर सीखना है Yes, sir. तो रियल लाइफ है ना, होस्टिंग सीखना है कि वहाँ कैसे काम करेगा ये जो भी है। तो ठीक है, PHP-S, और उसके बाद में आप या तो IP या नाम दे दीजिए लोकल होस्ट, एंड गिव पोर्ट नंबर ऑफ ए चॉइस। अब हर पोर्ट ओपन नहीं रहता है फायरवॉल से, है ना। तो सेफ्टी के लिए वो पोर्ट जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, 5000 8000, दीज आर सम कॉमन पोर्ट्स विच आर ओपन, तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये खुल गया,
ठीक है, एंड लेट मी जस्ट क्लिक हियर। तो ये देखिए ना, इस तरह से हमने कुछ बनाया था। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट यूजर एंड पासवर्ड वी गिव। तो अभी तो बोल रहा है क्योंकि वो हमारा ये आई थिंक तो सर डिक्टेटर था सर। नहीं, डिक्टेटर डाल दिया मैंने। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना इसके बाद में, अच्छा आप गेस कर सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी सर मैंने, पासवर्ड के लिए सर। नहीं पासवर्ड के लिए एक्चुअली नहीं है। तो अभी तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो अब ये जो एरर है ना, ये एरर आपको यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, यू विल नॉट नो यस फ्रॉम सर। हियर। तो अब देखिए पीएचपी का अगर आप डेवलपमेंट सर्वर यूज करते हैं, एक बेनिफिट होता है, यहाँ पे ये लिखते रहता है, देखिए आपको है ना, ये इन्फॉर्मेशन देते रहेगा, ठीक है। तो आप देख यस सर। सकते हैं वहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ कि बोल रहा है कि नो सच डायरेक्टरी, है ना, ये बता रहा है कि ये यस सर। डायरेक्टरी नहीं मिल रहा है बोल के, स्लैश होम ऐसे करके, ठीक है, पीएचपी ऑथेंटिकेट डॉट पीएचपी करके नहीं मिल रहा है, हालांकि है तो यहाँ पे, ठीक है, ये है ना। तो हम्म। बट बोल रहा है वही फेल टू नो सच फाइल और डायरेक्टरी, अब ड्यू टू व्हाट रीजन ऐसा हो रहा है पता नहीं, ठीक है। ये बोल रहा है ये फाइल नहीं मिला इसको, ठीक है। और फिर वही लिख रहा है फेल्ड ओपनिंग रिक्वायर्ड फाइल डीबी कॉन्फिग करके, ठीक है, डॉट स्लैश डीबी कॉन्फिग नहीं खोल पा रहा है। तो वो फाइल सच का यहाँ पे नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है हम लोग को। तो पता नहीं किस तरह से हमने रखा था, ये क्या किया था, है ना, ठीक है। तो वो दिखना पड़ेगा सर कैसा उसमें। फाइल सर? कौन सा फाइल सर? एक फाइल होगा जहाँ पे हम लोगों ने वो यूजर नेम पासवर्ड शायद स्टोर करके रखा होगा, जैसे अगर आप इसको देखिएगा सर ऑथेंटिकेट डॉट। वो शायद इसमें था सर, जो जिसमें सर हम लोग डिजेबल नहीं कर देते गिटहब पे शेयर नहीं होने के लिए। हाँ हम में भी इसीलिए वो चला गया हो, गायब हो गया, वो नहीं है यहाँ पे, तो अब यस वो सर। फाइल क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को, तब जाके आएगा। वही देखिए ना यहाँ पे आ रहा है डीबी कॉन्फिग करके, वो क्लास नहीं मिला हम लोग को, तो हम लोग उस क्लास का गेट कनेक्शन मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो चल दीज आर द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एक्चुअली, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो फाइल क्रिएट किया जा सकता है और उसके बाद में हम आगे काम कर सकते हैं, बट अभी मेरा मोटो ये नहीं है, ठीक है। यस सर। तो अभी क्या करना है, तो देखिए अभी ये डेवलपमेंट सर्वर यूज करने का बेनिफिट भी देख लीजिए, है ना, ठीक है। अगर आप इसको वहां होस्ट कर देते हैं अपाचे वगैरह में, ठीक है, तो वहां क्या होगा ये सब आपको नहीं पता चलेगा, यू विल ओनली कम टू नो अबाउट दिस HTTP एरर 500। तो इसका मतलब होता है सर्वर का इंटरनल एरर। तो इंटरनल एरर इसको नहीं पता चलता है, सर्वर को नहीं पता चलता है ना, ठीक है, मतलब आपका वेब सर्वर को नहीं पता चलता है। तो लेकिन अगर आप पीएचपी का डेवलपमेंट सर्वर यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि पीएचपी के अंदर चल रहा है ये, तो इट ठीक है, थ्रो द एक्सेप्शंस लाइक दिस, है ना, ये आपको बताते रहेगा ये हुआ ये हुआ। तो डेवलपमेंट के टाइम में यूजिंग द डेवलपमेंट सर्वर इज रिकमेंडेड, ठीक है ना। तो पहले तो उसमें क्या होता था ना, जब हम लोग ये जो प्रॉपर सर्वर दिखाते थे, देखिए अभी सीधा सा बात है, तो विद टाइम है ना थिंग्स आर चेंजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, लेट अस ये नो दिस फर्स्ट, ठीक है, कि टाइम के साथ में चीजें बदल रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने तो यस सर। बहुत कुछ देखा हुआ है, तो बहुत कुछ देखा हुआ है, और ये जो अभी जो थॉट प्रोसेस है मेरा, कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो हम लोग बात करते रहते हैं ना, ठीक है। तो हमेशा जब यस सर। देखिए कोड जब भी लिखते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, बेकार है ना, फायदा क्या है फिर। अभी जैसे ज्यादातर बच्चा यस को सर। ये भी नहीं समझ में आ रहा है अभी कि हम सी का प्रोग्राम क्यों लिख रहे हैं। अभी जिस मात्रा में ना हमारे देश में पढ़ाई हो रहा है इसका, कंप्यूटर साइंस का, है ना, ठीक है, हर कोना में पढ़ाई हो रहा है, बट उस रेट से अच्छा इंजीनियर तो नहीं निकल रहा है ना, देखा जाए तो, नो सर। ठीक है। तो मोस्ट जो मतलब जिसको जॉब मिल रहा होगा या जो ज्यादा अच्छा हो रहा है, वो सब बड़ा बड़ा कॉलेज मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ज्यादातर, है ना, ठीक है। तो अभी अगर बीसीए वाला लोग का बात करें तो सक्सेस रेट कम है, काफी कम है ना, बीसीए एमसीए वालों का सक्सेस रेट कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू दीज फैक्टर्स ओनली, कि मतलब हम लोग वो प्रोडक्शन वाला बात नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे कल शाम को भी ये लोग से जो राजू संतोष जो गलगोटिया में है, ठीक है, ये लोग से बात हो रहा था। तो अब ये लोग का क्या है कि मतलब एक अजीब सा प्रोजेक्ट बना के भी दे दिया है, वो भी ठीक है, ठीक है, वो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट बहुत अच्छा नहीं था, बट इट्स फाइन, ठीक है, वहाँ सबमिट हो गया। इनफैक्ट टीचर्स कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं करता, वो लोग बोलता है ना, ठीक है, कि मतलब प्रोजेक्ट इतना डिफरेंट हो गया कि नो वन इज रेजिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं बना वो, तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स है, अब सीधे सीधे स्टूडेंट्स को तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि अच्छा नहीं बना। तो ठीक है, स्पेशली अभी जब हाँ सबमिट हो जाएगा उसके बाद में फिर मैं उसमें गलती निकालूंगा, ठीक है, बट अभी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटेशन अच्छा जाए उसका पहले, ठीक है, एंड देन वी कैन डिस्कस यस द सर। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दैट, है ना, ठीक है, क्या अच्छा हुआ नहीं हुआ, ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, है ना। तो एक तो गड़बड़ करता है वो लोग कि मेरा सपोर्ट बहुत ज्यादा लेता है प्रोजेक्ट में, सी लर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग, आप कोई फीचर नहीं समझ में आता तो फीचर पूछ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहिएगा ना, ठीक है, किसी के ऊपर में, तो क्या होगा कि जब कल को अपना से काम करना होगा तो नहीं हो पाएगा ना आपसे, ठीक है, कहीं पे ही फंस जाइएगा। मतलब यू वोंट गिव टाइम, यू विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है, तो कैसे होगा। जैसे अभी एक स्क्रीनशॉट उसने मुझे भेजा था, ठीक है, अभी कल परसों का ही बात है, तो या संडे को होगा ऐसे, तो एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था इसने। तो ठीक है, तो उस समय तो मैंने बोला ये कोड देखना होगा क्योंकि एरर जो आ रहा था, ठीक है, समझ में आ गया था मुझे, बट ठीक है मैंने कोशिश किया कि लेट मी ट्राई टू बाई, ठीक है, थोड़ा सा टाइम उसको देने के लिए ना, टाइम दे कि वो ये करे, थोड़ा सा अपना से भी ट्राई करे उस चीज को।
तो द स्क्रीन वाज लाइक दिस। देखिए ये था स्क्रीन, है ना। तो कर रहा था काम, ठीक है, लिखा हुआ है कॉलम नॉट फाउंड, ठीक है, कॉलम नॉट फाउंड एंड अननोन, ठीक है, कॉलम आईडी, ठीक है, इन वेयर क्लॉज, है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये देखने के साथ साथ मुझे समझ में आ गया, बिकॉज ठीक है, अब देखिए जब हम लोग ये, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है और लारावेल का कॉन्सेप्ट है वो पैरेलल नहीं जा रहा है बेन, ठीक है, मतलब ये मतलब वो दोनों हैंड इन हैंड में साथ में नहीं जा रहा है एक्चुअली। वो डेटाबेस अपने हिसाब से क्रिएट कर रहा है, लारावेल में प्रोग्राम अपने हिसाब से लिख रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, दोनों का हैंड शेकिंग होना चाहिए एक्चुअली में, है ना, ठीक है। और मीनिंग भी, मतलब ये जो एरर भी है, अगर सही से देखिएगा, इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस, तो इतना जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है कि आप माइग्रेशन रन कीजिए, और शायद हो सकता है कि आपने कॉलम डालना आप भूल गए हैं, कॉलम डाल लीजिए बोल के, है ना, ठीक है। तो यस सर। एक्चुअली में देखिए लारावेल का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, नॉट ओनली लारावेल, आपने डॉट नेट भी किया, ठीक है, डॉट नेट में भी आप देखिएगा आज ही जो प्रोग्राम हम लोग बना रहे थे, यू सॉ यस दैट सर। आईडी के ऊपर चल रहा था ना चीजें, आईडी आईडी सर आईडी सब। मिनिमल वाला सर। हाँ, है ना, यस। मिनिमल वाला यस जो कर सर। रहे थे वहां पे भी देखिए आईडी था। तो ये जितना फ्रेमवर्क्स है ना, बाय डिफॉल्ट इनका एक मेथड चलता है कि ये लोग प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट मानता है कि एक कॉलम होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए आईडी, ठीक है, विच शुड बी इंटीजर, ठीक है, प्रेफरेबली ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो नंबर जो भी बोलिए, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हर डीबीएमएस आपको ये सपोर्ट देता है इन सम वे और द अदर, है ना। जैसे माई एसक्यूएल में हम लोग माई एसक्यूएल मारीडीबी में ऑटो इंक्रीमेंट लिख देते हैं, बट इन केस ऑफ ये एसक्यूएल सर्वर में समथिंग एल्स, वी यूज अ फंक्शन, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन यूज करके क्या करते हैं हम लोग, ये चीज ये सिचुएशन अचीव करने की कोशिश करते हैं कि एक इंटीजर कॉलम जहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, वैल्यूज इंक्रीमेंट होगा, है ना, ठीक है, एंड दिस वन शुड बी प्राइमरी की, ठीक है, इसको आपको प्राइमरी की बनाना पड़ेगा ना। तो ये रिक्वायरमेंट होता है लगभग लगभग सबका, ठीक है, सबका हमने देखा है कि ये रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो अभी यही प्रॉब्लम वहां पे था कि वो असल में कुछ आंसर्स, इनफैक्ट उसका डेटाबेस का डिजाइन पूरा गड़बड़ है अभी, ठीक है, कभी वो ऐप डिस्कस करेंगे। तो डेटाबेस का डिजाइन पूरा का पूरा गड़बड़ है वहाँ पे। तो मतलब अभी तक पूरा जो एप्लीकेशन है वो समझ में नहीं आया है, स्टूडेंट को भी नहीं समझ में आया है, ठीक है। अब फिर टीचर्स कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। सी व्हेन इट कम्स टू, मतलब अगर हम कुछ पार्ट टाइम करें, जैसे अभी आपके साथ में कितना टाइम देता हूँ मैं, ठीक है, 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा दिन में, है ना, ठीक है। बट यस सर। मान लीजिए, और देखिए अभी ये मतलब दीज आर पार्ट टाइम अफेयर्स एक्चुअली, है, ठीक है, कोई ऐसा फुल टाइम कमिटमेंट तो नहीं है किसी का भी, ठीक है ना। बट कॉलेजेस तो ऐसा चीज होता है, बिकॉज आई हैव सीन सच एन एनवायरनमेंट, ठीक है, मैंने देखा हुआ है कि जहाँ पे मान लीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी वेल पेड है यहाँ पे, ना, ठीक है, एंड ये सब सर्विस होता है ना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है सब, ठीक है, तो सर्विस में तो थोड़ा सा सर्विस तो देना ही पड़ेगा। तो कॉलेजेस में क्या है कि अगर आप जुड़े हुए कोई कॉलेज से, आई यूज टू डू दैट, ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं मिला, अगर मुझे माहौल मिलता था तो आई यूज टू स्टे इन कॉलेजेस, दिन भर अगर मुझे मौका मिलता था मैं स्टे करता था, है ना, ठीक है। तो बट यहाँ तो किसी भी कॉलेज में आप देख लीजिए वैसा कोई माहौल है ही नहीं, ठीक है, कि मतलब आप प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं वहाँ पे। तो व्हेन आई केम हियर, ठीक है, तो यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल क्लासेस चलता था, सुबह का 9 बजे से स्टार्ट होता था और 2 बजे 3 बजे तक खत्म हो जाता, बट मैं स्टे करता टिल 5 o'clock ऑल्सो, कि अगर कोई स्टूडेंट को जरूरत पड़े, ठीक है, इफ आई एम ऑफ एनी हेल्प, तो मैं वहाँ रहता था, लैबों में रहता था, ठीक है। और ये मतलब मैंने लैब में कुछ अच्छा अच्छा मतलब वो टेक्निक तैयार करके रखा था, जैसे अब जो कि अब इरेलीवेंट होते जा रहा है वो सब चीजें, ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन अप सच थिंग्स। बट उस जमाने के हिसाब से, ठीक है, सच थिंग्स वे वेरी गुड, तो आई गॉट सम गुड स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर, ठीक है, उस सब एफर्ट से या वहां से मैंने थोड़ा सा कुछ मतलब अपने लिए एक आइडेंटिटी अर्न किया। स्टूडेंट्स ने जानना, क्योंकि मेरा तो नया जगह था ना कम्प्लीटली, तो वहां से स्टूडेंट्स ने जानना चालू किया कि अच्छा, तो मतलब द पर्सन हैज गॉट सम एबिलिटी, है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मदद किया, तो कुछ कुछ है, जैसे वो विक्रम, ठीक है, तो ये विक्रम भी मेरा उन्हीं एक बैच में से था, ठीक है, तो उसको मैंने बोला कि देखो सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आता है तो गिव अप सॉफ्टवेयर, आप इसमें चले जाओ, हार्डवेयर में चले जाओ, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो ही डिड दैट, चला गया हार्डवेयर के अंदर में, है ना। तो इस तरह से, तो अभी क्या है कि ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, हियर, कि एक समय में हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे ये वाला प्रोग्राम भी देख लीजिए, ठीक है, ये सब का भी, तो इसमें फिर भी हम लोग ने कुछ कुछ नयापन करने की कोशिश किया था इसके अंदर में, तो विद टाइम डेफिनेटली सम न्यू थिंग्स विल बी एडेड, ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ नया चीज करने की कोशिश किया था। एंड देखिए एक और चीज, इसका इंपॉर्टेंस हमको पता चल गया कि डेवलपमेंट सर्वर यूज कीजिएगा तो यू विल बी सेफ, बिकॉज ऐसा मैसेजेस मिलते रहेगा आपको जिससे कि डिबगिंग आसान हो जाएगा, है ना, ठीक है। लेट मी सर क्लोज। डेवलपमेंट सर्वर फिर प्रोडक्शन सर्वर के बीच का डिफरेंस क्या है सर?
डिफरेंस तो है ही ना, जैसे ये फुल फ्लेजेड सर्वर नहीं होगा, ठीक है। एक तो जैसे आजकल तो टर्म्स आ रहे हैं ना, आप देखिएगा लोड बैलेंसिंग, स्केलेबिलिटी, ठीक है, ये सब टर्म काफी आ रहा है। तो ये सबको भी आप थोड़ा सा वो मार्क करके रखिएगा, बिकॉज पीपल विल बी आस्किंग यू, है ना। जैसे बहुत सारा यस सर। मॉडर्न डेटाबेसेस आ रहा है जहाँ पे कैशिंग का फैसिलिटी होता है, डेटा को आप कैश करके रख सकते हो। तो कैशिंग से क्या फायदा होता है कि नेक्स्ट टाइम जब डेटा चाहिए होगा ना, तो वो मतलब कहीं नजदीक वाले सोर्स में मिलेगा, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू गो, मतलब पूरा फाइल तक जाने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कहीं मेमोरी में रखा हुआ होगा, ठीक है, तो जो जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आजकल बहुत सारा मॉडर्न फैसिलिटी आया हुआ है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है, तो उसको भी सीख के, क्योंकि देखिए आजकल फुल स्टैक डेवलपर्स का जमाना है ना, तो यू हैव टू बी ऑलराउंड, मतलब सब चीज लगभग लगभग आना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत तो है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस वो देखेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस वो देखेगा। तो जैसे ये तो दे ये मतलब लुक इनटू यू, है ना, फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो जैसे ये हो गया, कैशेबल हो गया, फिर स्केलेबल हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब ये जो स्केलेबिलिटी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे लोड बैलेंसिंग आजकल आता है ना। तो लोड बैलेंसिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए ना किसी सर्वर पे ज्यादा भीड़ है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली सर्वर्स बढ़ा देता है उस समय में, ठीक है, ये सब क्लाउड में होता है जनरली, ठीक है। तो क्लाउड में तो बहुत सारा सर्वर्स रहता है, अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो ये देगा, प्लेस देगा, जो भी देगा है, ठीक है। बट सडनली अगर आपका ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस समय में आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, उस समय सपोर्ट मिलेगा। आपका मतलब अगर आपने प्रोग्राम उस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, तो मतलब लोड बैलेंसिंग मिलेगा कि आपको मल्टीपल सर्वर्स का ये मिलेगा, फायदा मिलेगा वहां पे, है ना, ठीक है। उसके बाद में मतलब इसी को हम लोग कभी कभी स्केलेबिलिटी बोलते हैं कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आपका प्रोग्राम श्रिंक करेगा या बड़ा होगा, ठीक है। तो श्रिंक करना भी उतना जरूरी है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं तो आप कम स्पेस लीजिए, कम रिसोर्सेज लीजिए, ठीक है, तो उससे पैसा बचेगा आपका, ठीक है। बट अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसको आप बड़ा कर दीजिए, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, है ना। तो अभी जैसे गूगल का ये मान लीजिए, अभी क्या होगा कि कुछ सर्वर्स का व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है अभी, ठीक है, जैसे ऑलरेडी ऐड आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भी अपना एक इवेंट को अनाउंस किया है, ठीक है, मेरा भाई से पता चला है अभी। तो पहले तो ये लोग को अनाउंस होता है, फिर बाद में दूसरा लोग को मिलेगा। और फिर गूगल का हर महीना, हर साल अप्रैल में जो गूगल I/O आता है हमेशा, है, ठीक है। तब इस बीच में क्या होगा, आप देखिएगा इंटरनेट का जो यूसेज है वो बढ़ेगा, ठीक है। सडनली कुछ जो ये होगा, सर्वर्स होगा, ठीक है, उनका यूसेज बढ़ेगा, है ना, ठीक है। तो उस समय में ज्यादा वो चाहिए, बैंडविड्थ चाहिए, ज्यादा हमको जगह चाहिए, ठीक है। बट सडनली आफ्टर दीज इवेंट्स आर गॉन, ठीक है, फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से स्क्वीज कर लेना रिसोर्सेज को, है ना, ठीक है। तो बड़ा कंपनी तो ज्यादा ध्यान देती है ना सब चीज में, इसलिए तो बड़ा कंपनी ने ही ज्यादा ले ऑफ किया है एम्प्लॉयज को, है ना, ठीक है। कि यस सर। है ना, कि खर्चा हम लोग नहीं झेल पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अच्छा पे करता है, तो सिर्फ सैलरी नहीं है ना, वहाँ और भी फैसिलिटीज मिलता है, ठीक है। तो मेरा भाई बताता है कि जैसे वो लोग को हेल्थ के लिए भी मिलता है अलग से पैसा, मतलब जिम वगैरह के लिए, है ना। तो जैसे अभी भी रेगुलराइज तो कम्प्लीटली नहीं हुआ है सारा चीजें कॉर्पोरेट्स में, ठीक है, तो आप अभी भी पब्लिक चीजें कम यूज होता है वहाँ पे, मेरा भाई बताता है कि हम लोग जिम वगैरह नहीं जाते हैं, तो वी गेट पेड फॉर दैट, है ना, हम लोग को पे मिल जाता है। जैसे इस साल वो मतलब लगभग 15-20 हजार का एक बाईसाइकिल खरीदा है। लास्ट ईयर उसको कुछ पैसा मिला हुआ था, तो उससे वो ये रनिंग मशीन खरीदा हुआ था, ट्रेडमिल जो बोलते हैं वो खरीदा हुआ था। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ ये लोग को एक्स्ट्रा देते रहता है वो सब, है ना, ठीक है। तो और भी दुनिया भर का एक्सपेंस है, ठीक है, वो लोग का, है ना। तो एक एम्प्लॉय के ऊपर में बहुत सारा एक्सपेंस होता है वो लोग का। तो अब अगर एक को भी हटा दिया तो एक्सपेंस कर्व कर सकता है वो लोग, है ना, ठीक है। तो दे टेक अ लॉट इनटू ऑल दिस थिंग्स, है ना, बहुत लेता है सब। तो वही चीज है। तो अभी देखिए डेवलपमेंट मतलब आप टेस्ट कर लीजिए, ठीक है, टेस्टिंग तक सीमित है वो, ठीक है। प्रोडक्शन वाला रियल लाइफ में चलेगा, ठीक है, रियल लाइफ में चलेगा, है ना। तो ये फर्क है दोनों में। तो चलिए, तो अभी तो इसको हमने देख लिया, इट वाज नॉट वर्किंग, ठीक है। और अगर इसको देखिएगा आप, इसका आर्किटेक्चर फिर से, है ना, तो स्पेशली वो जो मैं पेजेस दिखा रहा था, जैसे ये वाला हॉस्टलर का जो हमारा मार्कअप वाला पेज था, ठीक है, तो ये तो मार्कअप होना चाहिए था ना, बट मार्कअप के अलावा यस देखिए सर। कितना सारा हमने ये लिखा हुआ है कोड ऊपर में, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ कोड वी हैव रिटन हियर, सी, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, अब का हिसाब से अगर हम काम करें, तो ये सब इन्फॉर्मेशन तो हम सिंपली क्या कर सकते थे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एन अरे भी यहाँ पे पास कर सकते थे। और वो हो भी रहा है, देखिए वो पोस्ट में आ रहा है, ठीक है। बट ड्यू टू सम यस रीजन, सर। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वैसा था, ठीक है ना। तो ड्यू टू सम रीजन हम लोग ने क्या किया है कि वो पोस्ट वाले में से हमने निकाल के इसमें डाला है, इस वेरिएबल में डाला है, सो दैट, ठीक है, यहाँ पे वो नल का एरर वगैरह नहीं आ जाए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने डाल के रखा हुआ है यहाँ पे तो नल का एरर आ सकता है। तो कुछ टाइप से वैलिडेट किया जा सकता है चीजों को, ठीक है, वी कैन वैलिडेट, ठीक है। यहाँ पे वो वैलिडेशन के कारण असल में हमने वो काम किया था कि वो असाइन कर रहे थे वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अभी है और तरीका है, बहुत सारा तरीका है, जिससे कि हम लोग को ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, है ना, ठीक है।
फ्रेमवर्क्स में क्या किया है, सिंपल बनाने के लिए ये ब्लेड सिंटेक्स वगैरह लेके आ गया है ना, ठीक है वहां पे। मतलब ये जो काम करे स्पेशली, ठीक है, ये बहुत गंदा लग रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी बीच बीच में तो थोड़ा थोड़ा पीएचपी यूज करना पड़ेगा, देखिए अंदर में जो यूज किया है दैट इज, ठीक है, एक्सेप्टेबल है ना। तो जो बीच बीच में हम लोग यहाँ पे जो यूज करें, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। ऑल्दो इट कैन बी मेड सिंपलर, ठीक है। तो अब कोर पीएचपी यूज कीजिएगा तो सिंपल नहीं हो सकता, आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज वाई वो सब टेम्पलेटिंग इंजन का इन्वेंशन हो रहा है कि ये सब चीजों को और सिंपल बनाया जाए ना, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहे। तो बट स्टिल ये सब चीज मतलब एक्सेप्टेबल है कि ये हम लोग को, क्योंकि ये फील्ड चाहिए, ये डेटा चाहिए वहाँ डिस्प्ले करने के लिए, डायनेमिकली आ रहा है सब डेटा, ठीक है। सो वी नीडेड देम, ठीक है, तो ये आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत है, बट ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है ना कि इतना सारा हमने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। या दिस थिंग अगर ये रिक्वायर्ड था तो इसको हम लोग कहीं बाहर लिख सकते थे ना, ठीक है, इट कुड हैव बीन रिटन आउटसाइड, ठीक है, एंड इट कुड हैव बीन कॉल्ड हियर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बुला सकते थे, ठीक है। तो फंक्शन बना के या जो भी करके हम इसको बुला सकते थे यहाँ पे, बट वी डिड नॉट डू दैट, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर में कोड लिख दिया, तो ये देखने में क्या हो रहा है, बहुत क्लीन कोडिंग नहीं लग रहा है, ठीक है, ये देखने में ना। तो दिस वाज द अप्रोच वी यूज। और जो इसको फीड कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए हॉस्टलर का मॉडल हमने एक बनाया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तो हमने फिर भी क्लास क्लास यूज किया था, देखिए इसमें, ठीक है, वी हैव यूज क्लासेस, ये है ना, ठीक है। तो बट ये कंट्रोलर होना चाहिए था, हम लोगों ने इसको मॉडल बुलाया, ठीक है, और मॉडल का असल में हमारे पास क्लास ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग ये सब कोई खास काम नहीं कर रहा है ये वाला, है ना, ठीक है। इसके बिना भी काम हो सकता था, ठीक है, ये जो हम लोगों ने बनाया है इसके बिना भी एक्चुअली काम हो सकता था। वी कुड हैव सिंपली ये जो डेटा है हम एक अरे में लाके भी सेंड कर सकते थे, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ से हम लोग सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं हॉस्टल आईडी, है ना, ठीक है। मतलब ये पूरा डेटा का कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, हम लोग सिर्फ ये हॉस्टल आईडी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हम करना चाह रहे थे, एक्चुअली मॉडल बनाना चाह रहे थे हम लोग, ठीक है, एक्चुअली मॉडल बनाना चाह रहे थे, बट मतलब मॉडल एंड कंट्रोलर हमने दोनों को मिक्स कर दिया एक्चुअली, ठीक है, वी मिक्स बोथ। तो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा ये, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश किया, ठीक है। बट देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे स्क्रिप्ट बना देते थे, है ना, ठीक है। आई थिंक हियर वी हैव यूज्ड, ठीक है, हर चीज के लिए हमने, नहीं एक तो हमने बनाया है यहाँ पे नहीं न्यू हॉस्टलर, और फिर शायद न्यू हॉस्टल का भी हॉस्टलर स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ था हम लोगों ने, हॉस्टल स्क्रिप्ट में, मॉडल में, सॉरी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये था हॉस्टल आईडी जनरेट करने के लिए, ये था वो वाला फंक्शन, है ना, जहाँ पे हम लोग ये नया हॉस्टल को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अप्रोच वाज नॉट बैड, ठीक है, तो अप्रोच हमारा ठीक ठाक था यहाँ पे। तो ये खैर बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद में ये बनाया गया था, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा ठीक ठाक था हमारा, है ना, ठीक है, दिस वाज नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। तो बट जैसे अभी ये अभी भी मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनके साथ जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो व्हाट वी डू, ठीक है, वी राइट दिस इन अ सिंपल पीएचपी स्क्रिप्ट, है ना, कोई फंक्शन वंक्शन नहीं बनाते हम लोग, सीधे सीधे इसको लिखते हैं वहां जाके, है ना, ठीक है। मतलब एक स्क्रिप्ट को कॉल करते हैं, कोई मॉड्यूलाइजेशन नहीं, नथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो उस तरह से हम चाहने से वो जेएसपी में भी हम बना के देख सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग सिर्फ एक पेज में जेएसपी का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जहाँ पे इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बट उस तरह से क्या होगा, उस तरह से फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और क्लीन कोडिंग का फिर इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है। और हम रीयूज नहीं कर पाएंगे कोड को, सबसे बुरा चीज तो होता है कि आप रीयूज नहीं कर पाते कोड को। तो अगर हमको कोड प्रॉपरली रीयूज करना है, ठीक है, देन वी नीड मेथड्स, वी नीड क्लासेस, है ना, ठीक है, वो सब हमको चाहिए होगा, ठीक है। तो हेंस ये टॉपिक आ रहा है वहाँ पे ना, ठीक है, इसलिए ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो इस टॉपिक में, इन दिस टॉपिक यू लर्न हाउ टू यूज रेगुलर जावा क्लासेस टू डू प्रोसेसिंग, ठीक है, द जेएसपी दैट द जेएसपी रिक्वायर्स। तो जितना प्रोसेसिंग होगा डेटा का वो हम लोग वो क्लास में करेंगे, और इसको डेटा रिटर्न कर देंगे, सो दैट, ठीक है, यूजिंग जेएसपी हम क्या कर सके, अपना मार्कअप में उन डेटा को इस्तेमाल कर सके, है ना। तो इन पर्टिकुलर यू लर्न हाउ टू यूज टू क्लासेस, ठीक है, नेम्ड यूजर एंड यूजर आईओ, ठीक है, टू डू द डेटा प्रोसेसिंग फॉर जेएसपी ऑफ ईमेल लिस्ट एप्लीकेशन, ठीक है, वो जो ऊपर में हमारा ईमेल लिस्ट एप्लीकेशन है उसी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, तो हम उसी के अंदर में बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, नाउ थिंग्स बिकम सिंपलर फॉर अस। तो लेट अस ओपन, उसी को ओपन कर लेते हैं हम लोग, ईमेल लिस्ट को ही। तो चलिए, एप्लीकेशन तो ओपन हो गया। ऑलराइट, नाउ फिगर 5.9 में, ठीक है, कोड है फॉर अ बिजनेस क्लास नेम्ड यूजर, ठीक है, एंड फिगर प्रेजेंट्स अ कोड फॉर एन इनपुट आउटपुट क्लास नेम्ड यूजर आईओ, है ना। ओके, ना बिजनेस क्लासेस को इसलिए बुलाया जा रहा है बिकॉज एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो यूजर इज अ बिजनेस एंटिटी, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बिजनेस क्लास नाम दिया जा रहा है उसको, ठीक है। और इसमें तो मैंने अभी तक कोड पूरा एनालाइज नहीं किया, बट मैंने देखा कुछ फाइल के साथ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग वहाँ पे ना, ठीक है, तो जेन्युइनली कोई फाइल है या नहीं है वो तो अभी लिख के देख के पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ना, तो एक नया फाइल ये लोग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो
है, तो फाइल तो है ही यहाँ पे, और कुछ पाथ वगैरह यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी कि एक फाइल हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं होगा यहाँ से, तो ये अच्छा है। इससे हम लोग ये फाइल हैंडलिंग वाला भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रश अप करेंगे यहाँ पे, तो दैट विल बी नाइस, ठीक है। तो वो ठीक होगा। तो चलिए, बाकी ये जो है क्लास, ये एक यूजर को एक तरह से देखा जाए तो मतलब वो मॉडल टाइप से कुछ काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एक यूजर को ये कर रहा है, ठीक है, पूरा वो मतलब एक यूजर को स्ट्रक्चर कर रहा है असल में ना, ठीक है। तो फाइन, लेट अस डू इट, ठीक है। और ये अलग एक पैकेज में डाला हुआ है, शुड वी डू दैट। इसमें पैकेज वैकेज तो हमने इस्तेमाल नहीं किया था, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, डाल देते पैकेज में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहीं से पैकेज स्टार्ट होगा। और वो जो हम लोग जो कन्वेंशन यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल वो नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दे आर नॉट यूजिंग दैट, वो रिवर्स डोमेन नेम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो इसको कोड करते हैं हम लोग। तो इट इज अ सिंपल जावा क्लास जहाँ पे एक यूजर को ये किया जा रहा है, डिपिक्ट किया जा रहा है, ठीक है, या उसको स्ट्रक्चर किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। लेट मी कीप इट ऑन द साइड। ऑब्वियसली, तो विल मेक का जावा फाइल, ठीक है, जिसका नाम होगा यूजर डॉट जावा, है ना, ठीक है। और फिलहाल तो बताया नहीं कहाँ रखना है, तो यहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। और बाद में अलग सा एक बिजनेस नाम का एक वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जब हम लोग इसको कंपाइल करने जाएंगे, तो ठीक है, दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अभी पैकेज वगैरह जानने से क्या हुआ कि ये सब में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि जो पैकेज वगैरह के साथ में अगर काम करना पड़ रहा है तो उसमें कोई हम लोग को इशू क्रिएट नहीं हो रहा है ना। Let's come here. Let us create a Java file. Let us name it as user.java. Help improve extension by allowing them to collect user data. दे या नहीं थी, अच्छा दे देते हैं। इसी जो पैकेज बिजनेस। तो देखिए वो पुराना कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, हम लोग नया कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, इवन जावा पीपल वे राइटिंग लाइक दिस, है ना, बट इंडिविजुअल प्रेफरेंस था, ठीक है। सम पीपल यूज टू राइट लाइक दिस, सम लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज मेरे पास में पुराना पुराना किताब पे पढ़ा हुआ है जहाँ पे इस तरह से लिख रहे थे वो लोग, ठीक है। ये फाइन। अब देखिए वो क्योंकि उसके वजह से आ गया ये प्रॉब्लम, तो थोड़ा देर इनको क्या करता है, लेट मी चेंज द प्रोफाइल, है ना, लेट मी चेंज द प्रोफाइल। अच्छा, प्रोफाइल कहाँ था, इसमें था, ये रहा, क्लास, सो दैट वो एरर नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रोफाइल चेंज कर लेते हैं, ओके। ठीक है, तो ये तीन हमारा डेटा आइटम है, और देख सकते हैं यहाँ पे एनकैप्सुलेशन का पूरा इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये देखिए, अब यहाँ पे भी है गेट एंड सेटअप फंक्शंस भी है, एंड साथ साथ में एक कंस्ट्रक्टर ऐसा यूज किया गया है जिसमें मतलब आज अगर ये सब है तो ये इसका ऐसा कोई खास जरूरत नहीं पड़ता है, बट दे हैव गिवन, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, सो दैट अगर एक साथ में अगर आपको देना हो डेटा तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। एंड सी इन द मॉर्निंग ऑल्सो आई वाज आई थिंक डिस्कसिंग वो जो गेट और सेट वाला मेथड का है ना, गेटर सेटर का, तो सी शार्प में देखिए कितना सिंपल तरीका से हम लोग गेटर सेटर इसी लाइन में बना सकते थे ना हम लोग इजीली, ठीक है। तो ऐसा करके और यहीं पे एक मतलब ये डाल के लाइक दिस, ठीक है, एंड वी कुड हैव रिटन जी टी गेट सेमीकोलन एसिड सेट ऐसे करके ना, ठीक है। तो काम हो जाता था। अभी एक बार ऐसे ऐसे हम लोग ट्राई कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स कम हियर। और देखिए जब भी पैकेज के साथ काम करते हैं, जैसे अभी अगर हम लोग है ना एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जावा सी, और उसके बाद में यूजर डॉट जावा। तो ये देखिए आ गया ना वहीं पे प्रॉब्लम, ठीक है, कि वहाँ पे सेमी कॉलन चाहिए, मतलब गेट और सेट नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो लेट मी रिमूव दिस गेट एंड सेट फ्रॉम देयर। और एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पे सेव कीजिए। तो देखिए कंपाइल हो गया, इसी जगह में क्लास फाइल भी बन गया इसका, ठीक है, हियर इज द क्लास फाइल, बट यहाँ से एग्जीक्यूट कीजिएगा तो नहीं होगा एक्चुअली में ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पैकेज नहीं, हाँ बिकॉज ऑफ द पैकेज एक्चुअली। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे जावा, और क्योंकि पैकेज का फोल्डर तो यहाँ है नहीं, देखिए, ठीक है, तो यू वोंट बी एबल टू राइट ऐसे करके, देखिए वो बिजनेस तो नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा जबरदस्ती लिखते हैं हम लोग बी यू एस आई एन ई एस एस बिजनेस डॉट, ठीक है, यू एस सी आर यूजर, है ना।
तो एक्चुअली हमारा क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम तो ये होगा। तो जब एंटर कीजिएगा तो साफ साफ बोल रहा है कुड नॉट फाइंड और लोड, है ना। और अगर आप इसको जावा एंड यूजर के नाम से अगर रन करने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए फिर से बोल रहा है कि मेन क्लास हमको नहीं मिला, ठीक है, मतलब दोनों ही नहीं मिल रहा है।